हाँ भाई, सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, वी आर डूइंग केस नंबर 2। बहुत छोटा सा केस है ये, सेट नोटेशन। तो आपको पहले सारे सेट के नोटेशन अच्छे से पता होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो जो इसमें यूज़ होने में बता देता हूँ, ये है, ये वाला जो सिंबल है दैट्स रिप्रेजेंट एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब है अगर लिखा हो ए इज़ एन एलिमेंट, जैसे अगर लिखा हो ए इज़ एन एलिमेंट, इसका मतलब वो ए के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन पी क्या है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी पी जो है ये कंफर्म हो गया कि पी कहाँ पर मौजूद है, पी आपका मौजूद है इधर। ये बात समझ में आई, पी इज़ एन एलिमेंट यहाँ पर, क्योंकि पी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वाला हिस्सा है। और क्यू के बारे में देखो, क्यू क्या है, ये बड़ा अच्छा हेल्प करेगा आपको सेट की नोटेशन समझने में। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली इंटरसेक्शन यूनियन पे ग्रिप होना ज़रूरी है आपकी। अब ये क्या चीज़ है, दिस इज ए यूनियन बी में नहीं है, ना ए में है ना बी में है, ना ए में है ना बी में है, तो क्यू कहाँ चला गया, क्यू चला गया बाहर। आर को रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए में है पर बी में नहीं है। ऐसे देखो, ए में है पर बी में नहीं, इधर नहीं हो सकता। हो गया, आर इधर आएगा, जाहिर सी बात है। अगला, Q इज अ सबसेट ऑफ P। इसे हम कैसे रीड करेंगे, इसे हम रीड करेंगे Q इज अ सबसेट ऑफ P, यानी दिस Q इज अ बेबी सेट, Q इधर आ जाएगा। फिर इसे हम कैसे रीड करेंगे, जो अगला स्टेटमेंट है, ये आपको मैंने बताया था, ये क्या चीज़ है, ये नाराज सेट है, यानी इसको हम पढ़ते क्या है, डिसजॉइंट सेट। यानी P इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू नल सेट, यानी R बेचारा क्या बनेगा, अलग से बनेगा, नाराज नाराज, खफा खफा, हो गया। The set A and B are shown in the Venn diagram. The answer space, the element Y is such that Y is an element of A, so Y can be anywhere over here. This इसका मतलब है Y is element ऑफ ए। तो इट ए में दो हिस्से होते हैं ना, एक हिस्सा वो होता है जो खाली ए का होता है, और एक हिस्सा वो होता है जो ए और बी दोनों शेयर कर रहे होते हैं, यानी इसका मतलब होता है ए में भी है और बी में भी है। अब इसका मतलब देखो, वाई स्लैश का मतलब है नॉट, रीड इसको कैसे करेंगे, वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट कह रहा है अच्छा यार वाई इधर है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है नहीं बी में नहीं हो सकता, तो वाई कहाँ होगा, यहाँ। बस इन सवालों में सिर्फ प्लेसमेंट करनी है, प्लेसमेंट वाला चीज़ नोटेशन वाले कॉन्सेप्ट को और पक्का करा देती है हमारे, ठीक है। ओए होए होए, इतनी सारी बातें, ज़्यादा ही बता दिया। सबसे पहले हम देखते हैं ए, द डायग्राम शोज द सेट यूनिवर्सल सेट इन द सेट बी। ठीक है, ए एंड सी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब ए और सी में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन देखो इसका मतलब है ए एंड सी आर डिसजॉइंट। लिख लेते हैं, ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, यानी इसका मतलब हो गया बी एंड सी हैव समथिंग इन कॉमन। तो एक बात तो तय हो गई कि हमारे पास ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो हम यहां पर बना देंगे सी को, क्योंकि सी और बी कैन नॉट, देखो अगर ये होता इज इक्वल्स टू, जैसे ये लिखा होता बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू नल सेट, इसका मतलब था बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सी नाराज सेट बन जाता फिर। लेकिन यहाँ लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट, इसका मतलब है दे हैव समथिंग इन कॉमन। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा जी, अब आते हैं, ये हमारा था सिंबल कौन सा वाला, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है, ये उसको लिखा था हमने। हाँ अच्छा जी, अब हमारे पास रह गया ए कहाँ आएगा, तो इसमें लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, या ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू
बी, तो ए किधर आएगा? इसको मैं बहुत आसान करके आपको समझाता हूँ। जैसे ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो जब मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आप क्या बोलोगे? ए यूनियन बी सर दोनों का मर्ज है। तो जब मैं दोनों को मर्ज करूंगा तो क्या आएगा? 1 2 3। तो मैं ए यूनियन बी की जगह, इसकी जगह, इसकी जगह मैं बी भी लिख सकता हूँ, राइट? इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। बात समझ में आई ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, ये वाला जो जुमला है जो आपको ये लिखा हुआ यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए छोटा सेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। जब भी तो ये चीज़ क्या बन रही है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स और बी, और ए के जो जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं, तभी तो यूनियन बी निकल के आया। सही। जैसे यहाँ अगर मैं 4 रख देता, अब थोड़ी होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो ए का बनेगा, ए बनेगा इधर बी के अंदर ए हो गया। ठीक है। इसने बताया था कि ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है, नहीं दिखाया कॉमन। इसने बोला बी और सी में कुछ कॉमन है। ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि बी इज अ मदर सेट, ए इज अ सबसेट। ये तो बहुत ही आसान वाला आ गया, सी इज अ सबसेट ऑफ डी। और कुछ बचा? ये तो सबसे छोटी एक्सरसाइज थी। हो गया हमारा।